So hey everyone, this is Priyanka here and welcome back to my YouTube channel Mind Map Study with Fun, the best strategy to study for exams. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश सेकेंड चैप्टर that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And basically this is written by Nelson Rolihlahla Mandela himself. It's his autobiography, इनकी जीवनी है ये. तो चलिए शुरू करते हैं. मंडेला बिकम दी साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट और उनकी बेटी का नाम था जिनानी. चलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे देखते हैं. अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. एक टाइप का भेदभाव है जो कि रंग पे बेस्ड है, जस्ट लाइक काले गोरे का भेद, और जो कि इंडिया में भी बहुत देखा जा सकता है. Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. तो क्या है ना कि उन्होंने अपना जो 30 साल था वो जेल में बिता दिया अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने में. उनका जो पूरा जीवन ही था वो स्ट्रगल था. और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट. सो ही वाज थैबो म्बेकी एंड सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ही वाज मिस्टर डी क्लर्क. और जब इनॉग्रेशन हुआ तो लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी, मतलब पूरा वर्ल्ड से हर कोने से वहाँ पे प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स आए थे. रेनबो गैदरिंग हुई थी, डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट पीपल आए थे हर कॉर्नर ऑफ द कंट्री से. द सेरेमनी वॉज हेल्ड इन सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. बेसिकली व्हाट इज एम्फीथिएटर इज open space, just like stadium. It was in Pretoria, and he talked about extraordinary human disaster. What is extraordinary human disaster? It's a type of disaster in which we do a lot of things which are not good, like apartheid, क्योंकि ये किसी भी तरह से एथिकल नहीं है. किसी भी इंसान के साथ आप अगर भेदभाव करते हो उसके रंग के बेस पे, तो वो एथिकल नहीं है, वो एक ह्यूमन डिजास्टर है. उनको जो न्यू बॉर्न लिबर्टी मिली थी तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे वे लोग. और लिबर्टी क्या होती है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्रीडम, जस्ट लाइक वो हमें जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा, हमें वो किसी से मिलती नहीं है, क्योंकि फ्रीडम जो है वो हमें किसी से मिलती है, बट लिबर्टी हमें बाय बर्थ मिलती है. तो उस दिन 2 नेशनल एंथम्स वर संग. फर्स्ट वाज बाय वाइट, जो कि है कोसी सिकेलेल अफ्रीका, और जो ब्लैक्स ने गाया था वो था डाइस्टेम. और ये दोनों जो नेशनल एंथम्स हैं वो किसी को याद नहीं थे, बट कुछ दिन बाद वो सबको बाय हार्ट याद हो जाने वाले थे. सो उसकी चिंता नहीं करते. उन्होंने एक वर्ड बोला था, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. व्हाट इज दिस? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन पॉलिटिकली. सो उनकी जो कंट्री है उनको पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल चुका था. और हम ये भी देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स, ये सब डिस्प्ले किए जा रहे थे, नॉट ओनली टू शो द पिन पॉइंट प्रेसिजन ऑफ मिलिट्री फोर्स बट ऑल्सो लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. तो हम आगे देखते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने रेशियल डोमिनेशन सेट किया था अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. और ये जो चीज़ है ना, ये इंडिया में भी बहुत देखी जा सकती है. उनका एक माइंड सेट था जो उन्होंने लोगों के माइंड पे क्रिएट किया था, दैट इज़ कि वाइट जो है वो सुपेरियर है. तो ये जो माइंडसेट है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहा. अभी भी उसका जो इफ़ेक्ट है इंडिया में भी देखा जा सकता है. उनका कहना था कि एन ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. मतलब कि जो ऑपरेस कर रहा है और जो ऑपरेस हो रहा है, दोनों का लिबरेशन बहुत ज़रूरी है.
क्योंकि जो ऑपरेस हो रहा है वह तो लिबरेट होगा ही, साथ में जो कर रहा है वह भी लिबरेट हो जाएगा, क्योंकि उसे भी तो लोग हेट करते हैं, उसे भी तो लोग प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस के एंगल से देखते हैं, तो उसे भी फ्री होना बहुत 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 ज़रूरी है। उनका एक और एक थ्योरी था कि जो करेज होता है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट इट्स ट्रियम्फ ओवर इट। मतलब कि जो डर है उसका एब्सेंस नहीं, मतलब कि डर के ऊपर जो विजय है उसको करेज बोलते हैं, और उनका और एक थ्योरी था कि हाँ, जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स है, उनके अंदर जो लव है वह नेचुरल है, बाय बर्थ है। उन्हें लव करना बाय विथ थिंग्स एंड नेचुरल बीइंग्स एंड ऑल, उन्हें किसी से सीखना नहीं पड़ता है, ये बाय बर्थ ही आ जाता है। और उनकी 2 ऑब्लिगेशंस थी, फैमिली एंड कंट्री। तो इसका भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल उन्होंने झेला है। जैसे कि अगर वो फैमिली को चूज करते तो कंट्री के बेस पे वो हार जाते हैं, अगर कंट्री को चूज करते तो फैमिली उन्हें घर से निकाल देती। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट रहा है उनका जीवन में। और जब उन्होंने सोचा कि वो कंट्री के लिए कुछ करेंगे तो उन्होंने देखा कि कैसे उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वे एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी से क्रिमिनल बन जाते हैं। क्रिमिनल थे नहीं, बट उन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया था। कैसे वे एक फैमिली लविंग हस्बैंड से होमलेस पर्सन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। कैसे वे एक लाइफ लविंग मैन से एक मॉन्क की तरह जीना सीख जाते हैं। So this was his overall struggle and हमें यहाँ पे एक बात और पता चलती है कि उनके जो इंस्पिरेशंस थे, देयर वर सम कॉमरेड्स लाइक उन्हें ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलो, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडो, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुकवे, ये कुछ कॉमरेड्स के नेम हैं जो जिनकी उन्होंने बात की है। और इनका नाम रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये MCQs की टाइप में पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट ज़रूर कर लें। और उन्होंने बोला है कि इनका जो सेक्रीफाइस था वह कभी भी कोई इसका जगह नहीं ले सकता एंड वह कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि जो इनका जो करेज था वह यूं ही नहीं आ गया था। जो इनके साथ जो ऑपरेशन हुआ था, जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन हुआ था, उसके वजह से इस टाइप का सेक्रीफाइस वे दे पाए थे। हम बोल सकते हैं कि जैसे सोना को आप जितना तपाओगे वह उतना ही निखरता जाता है, वैसे ही जितना इंसान को ऑपरेशन मिलता है, जितना उसके साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, जितना दबाव पड़ता है उस पर, उतना ही वह और भी निडर होता जाता है, उतना ही उसके अंदर की जो फियर्स हैं वो सब दूर होते जाते हैं। तो ये सब कुछ थ्योरीज थे, कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द bell icon so that whenever I upload any video you will get the notification. So thank you and study well.